जय माता की, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया। जो महाकुंभ 12 साल बाद आया है प्रयागराज में, उस महाकुंभ को कैसे जाना जाता है और क्या है इसका अर्थ, आज मैं आपको बताऊंगी। कुंभ का हिंदी अर्थ है कलश, और कलश कोई नॉर्मल कलश नहीं। वो कलश जब समुद्र मंथन के टाइम एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षसों का युद्ध हुआ था, जो कलश समुद्र मंथन के समय निकला था अमृत का, उसको कहा जाता है कुंभ। और कहते हैं कि जब देवता और राक्षस उस कुंभ यानी उस कलश के लिए लड़ाई कर रहे थे, उस अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो भागते हुए 4 जगह बूंदें गिरती हैं। उस कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, जो कि 4 जगहों में गिरती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इन 4 जगहों में वो अमृत की बूंद गिरती है। और कहते हैं कि अगर इस टाइम आप गंगा में स्नान करिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपके जितने पाप होंगे सब धुल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब इस पावन धरती पर महाकुंभ लगता है तो उस गंगा मैया में स्नान करने का पुण्य अलग ही होता है। और देखिए कि 4 जगहों में जब अमृत गिरा था, वो चारों जगह नदी के किनारे ही है। जैसे हरिद्वार में गंगा मैया बसी हैं, गंगा मैया बह रही हैं, और प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों, और सरस्वती भी हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। सरस्वती भी बह रही हैं गंगा मैया यमुना मैया के साथ में। और नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी। चारों जगह जो है वो नदी के किनारे ही है। और 12 वर्ष बाद एक जगह कुंभ लगता है, और इस अगर कुंभ में आप स्नान कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इंसान जन्म ले लेकर दुखों का भोग करता रहता है, सुखों का भोग करता रहता है। लेकिन अगर मोक्ष मिल गया तो फिर वो इस दुनिया से हमेशा के लिए हो जाता है विदा। ऐसे तो आप इस दुनिया में मोह माया के चक्कर में फंसे ही रहते हैं। तो कुंभ में स्नान अवश्य करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और गंगा मैया हमें अच्छा वरदान दे सकें। कहते हैं इस टाइम अगर स्नान करो तो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि सारे देवी देवता इस गंगा मैया में रहते हैं। जय हो गंगा मैया की।